हरक सिंह रावत को मनाने में सीएम पुष्कर सिंह धामी कामयाब हो गए हैं। सीएम धामी ने कोटद्वार में मेडिकल कॉलेज बनवाने का आश्वासन दिया, साथ ही मेडिकल कॉलेज के लिए 25 करोड़ रुपए देने की बात भी कही है, जिसके बाद हरक सिंह रावत की नाराजगी दूर हो गई है। आपको बता दें कि शनिवार देर शाम हरक सिंह रावत सीएम आवास पर पहुंचे थे, जहां हरक सिंह रावत की सीएम पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात हुई और इस दौरान उनके साथ प्रदेश के मंत्री धन सिंह रावत, विधायक उमेश शर्मा काऊ और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक भी वहां पर मौजूद रहे। इस दौरान हरक सिंह रावत ने सीएम पुष्कर सिंह धामी को अपना छोटा भाई भी बताया। और आप ये भी जान लीजिए कि शुक्रवार रात हरक सिंह रावत कैबिनेट बैठक से नाराज होकर के निकल गए थे, जिसके बाद 24 घंटे के बाद उनको मना लिया गया है और पुष्कर सिंह धामी ने आश्वस्त उनको किया है कि जो आपकी मांगे हैं उन पर जल्दी से जल्दी काम होगा, कोटद्वार मेडिकल कॉलेज बनेगा। भाई मेरे छोटे भाई हैं और प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में जिस तरह चाहे युवाओं के लिए हो, महिलाओं के लिए हो, अनुसूचित जाति के लिए हो, पर्वत क्षेत्र के दूर दराज के गांव के लिए हो, जिस तरह वो काम कर रहे हैं, मेरा आशीर्वाद उनके साथ है। और पुष्कर भाई के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाए, ये मेरा आशीर्वाद अपने छोटे भाई के साथ है। हमेशा जिस तरह हमेशा उन्होंने मेरे साथ किया है, चाहे मेरा बुरा वक्त, जब भी मेरा बुरा वक्त रहा है, एक भाई के नाते, चाहे मैं कांग्रेस में था, चाहे मैं भाजपा में था, हमेशा एक छोटे भाई के रूप में हमेशा उन्होंने मेरे साथ दिया है। मैं उस चीज को कभी नहीं भूल सकता हूँ। सीएम पुष्कर सिंह धामी और हरक सिंह की मुलाकात के दौरान का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें सीएम धामी और हरक सिंह रावत दोनों ही जोर जोर से हंसते हुए नजर आ रहे हैं। आपको भी ये वीडियो हम दिखाते हैं। मीठा लगवा दो, मीठा 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 लगवा दो। पूरा भरोसा है मेरा छोटा भाई, जिसे ईमानदारी के साथ, चाहे विपक्ष के लोग, चाहे हमारे कुछ भी लोग, मीडिया के लोग, उन पर कोई भी आरोप लगाए, लेकिन मैं पिछले 30-35 साल के राजनीतिक अनुभव के आधार पर कह सकता हूँ, जिस तरह निष्पक्ष और जिसका हृदय एक तरह से करुणा से भरा है, जिसका हृदय, जिसके अंदर दिल में दया है, पहली बार प्रदेश को ऐसा मुख्यमंत्री मिला है जिसके अंदर मानवता है, जिसके अंदर दया है, गरीबों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए। इस वीडियो पर अब कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर इस वीडियो के मायने हैं क्या? भाजपा इस वीडियो के जरिए क्या जताना चाहती है? क्या हरक सिंह और भाजपा सरकार के बीच जो नाराजगी थी वो दूर हो गई है? क्या इस वीडियो के जरिए ये संदेश देने की कोशिश की जा रही है? अगर ऐसा है तो फिर भाजपा को ये सब कुछ करने की जरूरत ही क्यों पड़ी? सवाल ये भी, अगर सब कुछ ठीक था तो फिर इस तरह की वीडियो का सहारा ही क्यों लिया जा रहा है? कई सवाल हैं जो खड़े हो रहे हैं। मतलब साफ है कि हरक सिंह भाजपा संगठन से बहुत नाराज थे। केंद्रीय नेताओं की दखल के बाद किसी तरह से हरक को मना लिया गया, वरना चुनाव से पहले भाजपा में बहुत कुछ बड़ा होने वाला था। अब जिस तरीके से इस वीडियो का सहारा लिया गया है, कई तरह की बातें हो रही हैं। इसी पर ब्यूरो चीफ अजीत राठी जी लगातार बने हुए हैं। अजीत जी, अब ये वीडियो जब से सोशल मीडिया पर आया है, तब से लगातार तरह तरह की बातें भी हो रही हैं। अब इसके मायने हैं क्या? आप बेहतर बता पाएंगे, समझा पाएंगे? दीपा, देखिए, एक तो चीज मैं ये क्लियर कर देता हूँ कि ये खाली सोशल मीडिया पर वायरल ही नहीं है। मुख्यमंत्री आवास से इनके तमाम वीडियो जारी किए गए हैं रात में। एक बात। दूसरा ये है कि दीपा, अगर हम इसको पूरे घटनाक्रम को गौर से देखते हैं, उसी पॉलिटिकल मूवी की तरह है जो कोई राजनीति पर कोई फिल्म बनी होती है जिसकी बहुत धमाकेदार शुरुआत होती है और इंटरवल के बाद उसकी पटकथा दम तोड़ देती है और दर्शकों को बांधे रखने में नाकाम साबित हो जाती है। तो हरक सिंह रावत का धामी चालीसा पढ़ना और ये 24 घंटे पहले वो पूरी सरकार को, भाजपा को ठोकर में रखना, तो ये दोनों चीजें एक दूसरे के, मतलब एक दूसरे से कोई ताल्लुक नहीं रखते। एकदम विद्रोही हो जाना और फिर धामी चालीसा पढ़ने लग जाना, तो ये हरक सिंह रावत का जो ओरिजिनल कैरेक्टर है उसको भी थोड़ा सा संदिग्ध कर रहा है।
दूसरी बात, जैसा आप देख रहे होंगे हरक सिंह रावत जिस तरह से उस वीडियो में बोल रहे हैं कि मेरे 30 साल पुराने सम्मान है। 35 साल के मुख्यमंत्री हैं और 30 साल पुराने हरक सिंह रावत के सम्मान कैसे हो सकते हैं? क्या 17 साल के धामी से उनकी मित्रता थी जब धामी 17 साल के थे? ऐसी उन्होंने इस वीडियो में कई बात बोली है। तो इस वीडियो को देखकर राजनीतिक विश्लेषक तमाम ये अटकलें लगा रहे हैं कि या तो ये बहुत प्रेशर में दिया गया वीडियो है और या फिर हरक सिंह रावत बहुत ही मतलब साउंड माइंड उस समय नहीं रहे होंगे जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा होगा। तो इसमें तमाम ऐसी बातें हैं, तमाम ऐसी बाइट्स हैं। तो ये और खिलखिलाकर हंसना, जरूरत से ज्यादा खुश दिखना, तो मतलब कोई कॉमन आदमी भी, कोई लेमैन भी सब चीजों पर सवाल उठा सकता है। ये बहुत कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, ये बहुत सिंपल सामने एक रखी हुई एक पिक्चर है जिसमें सब कुछ दिख रहा है। हरक सिंह रावत को लोग कह रहे हैं कि वो दबाव में थे, उन्होंने सरेंडर कर दिया। और पुष्कर सिंह धामी के साथ ये रात्रि भोज का वीडियो है। उसके बाद उन्होंने मुख्यमंत्री के आवास के बाहर आकर जो मीडिया कर्मियों से बातचीत की है उसमें भी बहुत सारी चीजें ऐसी झलक मिली है कि वो साधारण परिस्थितियों में नहीं हो सकती। उसमें उसको भी लेकर तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं। कुल मिलाकर बात यह है कि कोटद्वार के जिस मेडिकल कॉलेज को लेकर के जो ये हंगामा पिछले 2 दिन से हो रहा था, वो मेडिकल कॉलेज सरकार ने घोषणा की है। अभी लिखित में कोई गवर्नमेंट ऑर्डर जारी नहीं हुआ है, लेकिन मुख्यमंत्री ने कहा है कि उसको हम बना देंगे और उसी पर जद्दोजहद चल रही थी। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में शुरुआती दौर में, जैसे मैंने अभी बताया कि किसी एक मूवी में हीरो की शानदार शुरुआत होती है और उसका अंत बहुत ही मतलब टिकट खिड़की पर दम तोड़ने जैसी मूवी। ठीक है जी, क्योंकि जो कुछ भी इसमें दिखाई दे रहा है ये किसी मूवी की स्क्रिप्ट की तरह ही दिखाई पड़ता है और तमाम बातें भी हो रही है। इस वीडियो के पीछे के मायने क्या है, क्यों इसकी जरूरत पड़ी, क्या कारण है, जैसा दिख रहा है वैसा ही है कि या फिर अंदर कुछ और चल रहा है। बहुत शुक्रिया आपका अजीत जी हमसे जुड़ने के लिए भी और जानकारी विस्तार से देने के लिए। एक बार फिर से दर्शकों को सुनवाते हैं किस तरीके से खिलखिलाते हुए दोनों ही दिखाई दे रहे हैं, सुनिए।